विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज क्लास 10th का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सबसे बड़ी बात है कि आज क्वेश्चन जो ये करेंगे हम कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव। ये 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधक। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो कोयला, पेट्रोलियम, वन, सभी से। विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल में पाया जाता है। तो 70% भाग पाया जाता है। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। गंगा नदी की लंबाई कितना है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो उभयलिंगी जंतु देखिए मछली नहीं है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। डार्विन ने। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्न में से कौन है। तो जल होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। नम क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। कुल्लह के नाम से जाना जाता। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। तो मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न से कौन है। तो इनमें से सभी। देखिए, सीसा, आर्सेनिक, रेडियो धर्मी पदार्थ, इनमें से सभी होगा। जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। आंत में। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। 1970 में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी नहीं है। यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कुआं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ सॉरी। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। केचुआ। देखिए, कोलीफॉर्म क्या है। कोलीफॉर्म देखिए, कोलीफॉर्म जो है यह जीवाणु है। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। पर्यावरण दिवस किन दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1985 में। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। 1970 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है। नर्मदा नदी पर। साल वृक्षों में वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। मिदनापुर में। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो पेड़ों की अनाधुन कटाई को रोकना, अतिचारण, खनन, ये सभी हैं। देखिए, पेड़ों की अनाधुन कटाई जो हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा पर्यावरण हमारा खतरे में पड़ जाएगा। तो वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो पेड़ों की अनाधुन कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रेसेस। देखिए, ये जो है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के
कार कौन कौन होते हैं। पर्यावरण के बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पेड़ पौधा हमें लगाना चाहिए और पेड़ पौधा की कटाई को रोकना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 2 पौधा लगाना चाहिए, तभी जाके हमारा पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रह सकता है। अन्यथा इसके अभाव में हम सभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सभी समस्याएं उत्पन्न होगी। जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल। अमृता देवी, विश्रोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? खेजरी से। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं चेक डैम कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो ये केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों के द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो जल है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले MP3 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।